ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए है और उस स्थिति में है जब कि आपके स्पाउस ने दूसरी शादी कर ली हो। क्या आप उसे जेल भेज सकते हैं या फिर आप उसे जेल नहीं भेज सकते हैं? ये एक बहुत कठिन समस्या होती है। अगर जेल नहीं भेज सकते हैं तो उसके क्या कारण हैं? और अगर आप जेल भेज सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? ये सब आज ये वीडियो समझाएगा। क्या दूसरी शादी कर लेने के बावजूद भी आपका पार्टनर सेफ निकल के बच सकता है? ये सब भी देखना होगा। यानी कि इसको अगर कोई भी व्यक्ति इस वक्त देख रहा है वीडियो को, तो इसमें ये जांच कर समझ कर ये पता लग जाएगा कि क्या दूसरी शादी करने पर सजा मिलेगी या फिर शायद सजा ना भी मिले। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी आधार पर दिया गया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसीलिए एजुकेटेड करने के लिए हम आपको कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज में क्या होता है कि आपके जैसे कई लोग जो कानून की समझ पैदा करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके केस को वो लीड करें और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके जल्दी जल्दी केसेस से बाहर आए, खर्चा कम लगे, टाइम बचे, कॉन्फिडेंट रहें और जो गलत तरीके से लगाए गए केस हैं, उन झूठे केसेस को झूठा साबित करके आप अपने स्पाउस को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। ये इस तरह के कोर्सेज हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए और फिर उसके बाद आपसे बात होगी। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि आपके यहां पर एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हर धर्म में विवाह संपन्न करने के लिए फॉलो किया जाता है। ये बात हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल मैं आपको पहले इस जजमेंट के बारे में एक डिटेल बता देता हूं। हुआ ये था कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी और ये बात एविडेंस के साथ पति ने लोअर कोर्ट को बताई। जब लोअर कोर्ट को बताई तो लोअर कोर्ट ने इस पूरे वाद को पति के विपक्ष में, पति के पक्ष में नहीं विपक्ष में खारिज कर दिया कि नहीं साहब, हम आपके इस पे कंसिडर नहीं कर सकते, ये बाइगेमी का मैटर नहीं है, द्विविवाह का मैटर नहीं है। इस पर पति ने तुरंत अपील की हाई कोर्ट के अंदर। जब वो हाई कोर्ट गया तो वहां पर हाई कोर्ट ने पति की पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद उसे लगा कि निचली कोर्ट ने, निचली अदालत ने ये गलत डिसीजन किया है। यहां पर पर्याप्त सबूत है जिससे कि पत्नी की बाइगेमी साबित होती है और पत्नी जो है वो पूरी तरह से दोषी है। यानी कि यहां पर पति ने दूसरा विवाह नहीं किया था, पत्नी ने दूसरा विवाह कर रखा। तो यहां पर जब ये सब चीजें देखने को मिली तो हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला किया और पत्नी के लिए सजा मुकर्रर करने के लिए लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर दिया। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो पत्नी है वो तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और कुछ सबूत पत्नी भी लेकर आई थी, उन दोनों की बातों को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात को समझा। पहली चीज, वहां पर पति ने एक रिश्तेदार को खड़ा किया था जिसने पत्नी की वो शादी की कुछ सेरेमनीज वगैरह अटेंड की थी। क्रॉस में जब उस रिश्तेदार से पूछा गया कि भाई आपने शादी में क्या क्या सेरेमनीज देखी और उनमें से कौन सी पूरी पाई, तब उसने कहा कि मैं सारी शादी की सेरेमनीज यानी कि जो विवाह से रिलेटेड रीति रिवाज और परंपरागत जो सिस्टम है उनको फॉलो करने वाली जो चीजें होती हैं उनमें से एक आध को ही वो देख पाया, बाकी सब वो नहीं देख पाया था। अब यहां पर ये दलील सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए काट दी कि जिसने विवाह को पूरी तरह संपन्न होते हुए नहीं देखा, हम उसकी गवाही को कैसे मान लें। रीति रिवाज पूरे संपन्न होने चाहिए थे और वो उस बात की पूरी गवाही देता। कहीं वो कह रहा है कि मांग भरी थी पर मंगलसूत्र का पता नहीं, कहीं वो कह रहा है कि हाँ ठीक है बारात आई थी मगर हमने फेरे लेते हुए नहीं देखा। तो अगर ये सब चीजें आधी अधूरी उसे पता है तो फिर ये पूरी तरह से इसकी कोई मान्यता नहीं। अब दूसरा एक व्यक्ति खड़ा किया गया जिसने खुद ने ये बात मानी कि हाँ मैं पत्नी जो है उसका दूसरा पति हूं, यानी कि जिससे उसने दूसरा विवाह किया है और उसने कहा कि हमारे दोनों के बीच में सेक्स हुआ है। कोर्ट ने उसकी गवाही को भी नगण्य माना। उसने कहा कि बिना रीति रिवाज के हुई शादी को हम पूरी तरह से विवाह नहीं मानते।
किसी आदमी के साथ अगर किसी औरत ने सेक्स कर लिया तो इससे उसकी शादी होने का कहीं भी आधार पैदा नहीं होता है, यानी कि वो शादी का आधार नहीं माना जाता। अब इस पर सबसे जबरदस्त बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। पति ने सेक्शन 9 भी लगाया था और सेक्शन 9 में डिग्री उसके फेवर में गई थी। वो इसलिए क्योंकि पत्नी ने वहां पर अपना बयान दिया था और उसमें कहा था कि साहब मैंने दूसरी शादी कर ली है और मेरा पति से तलाक हो गया है। तब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान की भी कोई वैल्यू नहीं है जो पत्नी ने माना है सेक्शन 9 में, क्योंकि वहां पर उसने अपने तलाक होने की बात एक तो गलत आधार लिया जो कि नहीं हुआ था। दूसरी बात कि दूसरी शादी सिर्फ उसके कहने भर से नहीं होगी, यानी कि आप मानते हैं कि यही सब डर आपको सताते हैं जब आप सोचते हैं कि बिना तलाक दूसरी शादी अगर मैं कर लूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी। पर यहां पत्नी को सजा नहीं हुई, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि उसका जो सबसे मेजर रीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का विवाह संपन्न हुआ है तो वहां पर जितने भी रिचुअल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। जितनी भी नियम कायदे किसी धर्म के हिसाब से, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या किसी और अन्य धर्म में, उसके नियम कायदे जो बनाए गए हैं उस धर्म के अनुसार वो पूरी रीति रिवाज पूरे संपन्न होने चाहिए। और जब वो संपन्न होंगे उसकी पूरी सबूत और गवाही वहां होगी, तभी हम मान सकते हैं कि दूसरा विवाह हुआ है। सिर्फ इधर से उधर से गवाह उठाना, आधी अधूरी सी जानकारी देना, इस आधार पर हम किसी को भी दोषी नहीं मान सकते द्विविवाह के लिए, बाइगेमी के लिए। यानी यहां सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहते थे इस जजमेंट में कि अगर पत्नी ने फेरे लिए हैं, मंगलसूत्र नहीं पहना है, या फिर पत्नी ने वरमाला पहनी है पर फेरे नहीं लिए हैं, तो अगर ऐसी आधी अधूरी भी जानकारी किसी ने ले जाकर दे दी तो वो नहीं मानी जाएगी। इससे पूर्व में भी मैंने दूसरी शादी से संबंधित कई वीडियोस भी बनाए हैं, एक दो कोर्ट की हियरिंग्स भी डाली है जिसके अंदर पति ने भी माना है कि उसने दूसरी शादी कर ली पर कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए इसके अंदर और भी फैक्टर्स काम करते हैं। वो ये है कि इतने सालों से आप केस लड़ रहे हैं तो आपका डिसर्शन वैसे ही स्थापित हो गया और इस बीच में आपने और आपकी पत्नी ने कभी भी साथ रहने की पेशकश नहीं की। लेट से पति ने शादी कर ली और पत्नी ने सिर्फ केस ही लड़ा, उसके अलावा कभी कोर्ट में ये नहीं कहा कि हाँ केस नहीं लड़ूंगी, बीच में अगर केस जीत भी गई तो फिर मैं वापस अपने पति के पास जाके रहूंगी। ऐसी कोई पेशकश ना तो कोई पत्नी झूठे केसेस में देती है और ना ही वो चाहती है कि वो रहेगी। तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि पता लग भी जाता है पति का या पत्नी का, तो कोर्ट ये कहता है कि भाई आप दोनों ने ऐसी कोई पेशकश तो रखी नहीं थी, तो हम इस वजह से आपका 2 साल का पीरियड पूरा होने से मान लेते हैं। इसके अलावा रीति रिवाजों के मतलब ये है कि फेरे पूरे होने चाहिए, यानी 7 फेरे पूरे होने चाहिए, वरमाला पहनी हुई होनी चाहिए और उसके अलावा मांग भरते हुए फोटोग्राफ्स होनी चाहिए या फिर उससे रिलेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, तभी ये बात मानी जाएगी। यानी अगर आपने किसी होटल में जाके अपने पति, नए पति या नई पत्नी के साथ हनीमून भी मना लिया और वहां पर भी कोई सेक्स टेप वीडियो वहां पे मिल गया, तो भी उससे ये साबित नहीं माना जाएगा कि आप दोनों ने शादी की है। यानी रीति रिवाजों के बारे में पूर्ति हुई या नहीं हुई, इसकी जानकारी अगर आप कोर्ट को दे देंगे और उसका पुख्ता सबूत आप दे देंगे तभी, यानी गवाहों को भी इतना जरूरी नहीं माना जाता। अब वो चाहे व्यक्ति पुरुष हो और चाहे वह व्यक्ति महिला हो, उन दोनों में से किसी ने भी, कोई ने भी दूसरी शादी कर ली है तो वो शादी पूरी तरह से संपन्न नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसकी पूरी गवाही इस बात के लिए नहीं आ जाए कि उनके बीच में हर एक रस्म निभाई गई है, हर रीति रिवाज पूरा किया गया है, तभी जाकर उसको कंप्लीट माना जाएगा। इसको आपको आसान करने के लिए समझा देता हूं। मैरिज रजिस्ट्रेशन जब कराने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए 3 फोटोग्राफ्स लगती हैं। वो एक होती है कि मंगलसूत्र पहनाते हुए, दूसरी होती है वहां पर वरमाला डालते हुए, तीसरी होती है मांग भरते हुए और चौथी होती है, मैं गलती से 4 फोटोग्राफ बताना चाह रहा हूं तो 4 ही मानिएगा, और चौथी होती है फेरे लेते हुए। तो ये सारी बातें अगर वहां पूरी हो रही हैं तभी माना जाएगा कि ये शादी संपन्न हुई थी। चाहे आप पंडित जी को लेकर जाके गवाही करा दीजिए और चाहे वहां 4 आदमी जिन्होंने गवाही दी उनकी गवाही करा दीजिए, मगर सही मायनों में इन चीजों के सबूत होने चाहिए और ये सबसे मुश्किल काम है। इस किस्से में भी यही हुआ, इस केस में भी यही हुआ कि वहां पर पति के पास इस तरह का कोई सबूत नहीं था, वो सिर्फ मनगढ़ंत गवाह बना के खड़ा था। और ऐसा ही कई बार पत्नियां भी आरोप लगाती हैं पतियों के ऊपर झूठा, या कई बार
मनगढ़ंत आरोप बना के लगा देती हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस पत्नी से 7-7 8-8 साल से या पति से 7-7 8-8 साल से केस लड़ रहे होते हैं, तो कई बार गुस्से में आके, आक्रोश में आके आप हड़बड़ाहट में शादी कर लेते हैं दूसरी, तब भी इसमें इतना डरने जैसी बात नहीं होती है कि आप जेल चले जाएँगे। जेल जाने के लिए इतने सारे सबूत होने चाहिए और ऐसी फोटोग्राफ जनरली लोग अपने पास प्रोटेक्टेड रखते हैं, सेफ रखते हैं और इसलिए आपको भी अगर अपनी पति या पत्नी के बारे में ये बात पता लग जाती है, तो या तो इस तरह के सबूत जुटाएँ, अन्यथा ऐसी कोई पेशकश कोर्ट में ना रखें, इससे पूरा मामला उल्टा आप पे आ सकता है, अगर उसने दूसरी शादी कर ली है। अगर आपके पति-पत्नी ने दूसरी शादी की है, तो ये सबूत पहले जुटा लीजिएगा कि माँग भरते हुए, माला पहनाते हुए, उसके अलावा फेरे लेते हुए। तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ होंगी तभी माना जाएगा। कहीं आप कोई हनीमून ट्रिप के टिकट्स लेके आ जाएँ, वहाँ की कुछ न्यूड फोटोग्राफ लेके आ जाएँ, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। अगर ये वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आया है, तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।